जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे। रख दो वहाँ पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 10th के। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, तो हम लोग इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक में भारत में राष्ट्रवाद है। चैप्टर 4 में है ये वाला लेसन। तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्लास चला है और कुछ क्लास बाकी है। तो इसमें हम पढ़ा रहे हैं पॉइंट से, जैसे कि कोई एक आंदोलन के बारे में मात्र इसमें एक वीडियो बनाया गया, एक क्लास लिया गया। जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा दिया गया, जो कि इसका एक वीडियो बनाया गया है, इसका एक क्लास ले लिया गया है। फिर पढ़ाए थे खिलाफत आंदोलन क्या है, तो आपको अलग क्लास उसका लिया गया है, ठीक है। अब जान करके वीडियो में एक बार देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वीडियो में लिखा गया है कि क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 जालियांवाला बाग हत्याकांड। और पार्ट मतलब वीडियो कितना के है वो, मतलब कैमरा वीडियो बना हुआ है, सो वहाँ पे पार्ट उतना दिया गया है। और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा आप जान करके वहाँ देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ डाल दिया गया है। आप आसानी जान के वहाँ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और तैयारी आराम से भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आइए आज हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो भाई क्लास 10 की जितना भी बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, ठीक है। कहता है ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में दूसरा जन आंदोलन शुरू हुआ। आपको बता दिया जाए कि अंग्रेज के शासन के खिलाफ अंग्रेज के शासन के खिलाफ गांधी के नेतृत्व में 1930 में दूसरा कुछ रहा आंदोलन, और नाम है जन आंदोलन। और ये आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाया। देखिए, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा आंदोलन, दूसरा जन आंदोलन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ से कैसे आता है प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में कि असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है कैसे? नहीं, जन आंदोलन है कैसे, ऐसा आता है एक प्रश्न, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला सही है, वाला है, तो हम बताएंगे इसमें आगे, ठीक है, जब करवाएंगे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर, तो ये वाला। क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से चाहे तो ऑब्जेक्टिव को चाहे सब्जेक्टिव के यहाँ से प्रश्न आते जाते रहती है, ठीक है। कहता है 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का कुछ किया, अधिकार दिया, अधिकारों से मिला महात्मा गांधी को। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन का तस्वीर। इसमें देखिए महात्मा गांधी है, ठीक है। तो इसमें और लोग भी हैं। क्या हुआ जी? अब इसमें कुछ ही करना है, कुछ ही लिखती है, सब लिखना है, सब छाप देना है। अब देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा आरंभ की। आपको बता दें कि महात्मा गांधी, सवाल यहाँ से ऐसे आता है भी कि दांडी यात्रा क्या है, सवाल आता है दांडी यात्रा क्या है। तो आपको बता दिया जाए दांडी यात्रा क्या है। तो भाई दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और ये वाला यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि समुद्र के पानी से ही नमक बनाकर, और क्या किया गया था, उसे कानून को उल्लंघन किया गया था। आपको हम आगे से बताएंगे कि दांडी यात्रा में कितने लोग गए थे, कितना दूरी तय करना पड़ा था, कौन कौन लोग गए थे, आपको हम सारा बताएंगे इसमें, ठीक है। आइए इससे पहले चल के एक बार देखते हैं आगे की। से यहाँ पे देखिए सारा तो पॉइंट है ना। कहता है साबरमती आश्रम से, साबरमती। आपको बता दें कि महात्मा गांधी 78 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ था ये वाला यात्रा। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ ये वाला यात्रा शुरू हुई, दांडी यात्रा। और साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, मतलब 78 सहयोगियों के साथ दांडी से समुद्र तक यह पद यात्रा की। जे स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से, कहाँ पहुंचा? दांडी। कहाँ पहुंचा? और दांडी एकदम कहाँ? समुद्र के निकट।
तक दांडी पहुंचे। महात्मा गांधी के साथ में सहयोगी लोग 78 लोग उसमें गए थे, ठीक है। और 24 दिन तक, और 24 दिन वहां जाने में टाइम लगा था। साबरमती आश्रम से दांडी जाने में टाइम, टाइम कितना, टाइम कितना, 24 दिन। और वो भी कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, कोई एरोप्लेन, कोई जहाज नहीं, सिंपल पैदल, पैर के माध्यम से। अब वो की दूरी तय करके कितना, 2.5 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर की पद यात्रा की। अब 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे। दिमाग है, आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हैं कि शुरू किया यहां से, अब पहुंच गया, इतना में तो कितना दिन लगा। इससे भी आप समस्या को हल कर सकते हैं। क्यों, 7 दिन, 6 दिन, 6 दिन पहले ही पहुंचे थे। और 5 को, 12 मार्च को तो शुरू किए जाने के लिए, यात्रा के लिए। और 5 के कोच किए, पहुंचे, और रात भर सोए थे। और जब सुबह हुआ था ना, तो डेट हो गया चेंज। 5 अप्रैल तक पहुंचे कि रात भर से सोया हुआ। और 6 अप्रैल को कुछ हुआ, समुद्र के पानी से नमक बनाया, समुद्र के पानी से नमक बनाया। कौन, महात्मा गांधी। तो समझ में आया। ये देखिए इतना जो है ना, ये दांडी यात्रा वाला है, ये कोची वाला है। जैसे कि बता दिया जाए, यहाँ देखिए बाबू, ये देखिए महात्मा गांधी है। बता दिया जाए कि ये सब दांडी यात्रा वाला है लोग। किस वाला दिख रहा है, दांडी यात्रा वाला। ये देख रहे हैं दांडी यात्रा वाला है। अगर बात के दांडी यात्रा का, तो आता है दांडी यात्रा क्या है। तो बोलेंगे कि दांडी यात्रा चलावल गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और ये वाला यात्रा 12 मार्च 1930 को, ईस्वी को, महात्मा गांधी और उनके सहयोगी जो लोग थे, ये सब करीबन 78 लोग, महात्मा गांधी के 78 सहयोगी लोग मतलब मिल करके, और सब एक यात्रा किया। उसको नाम क्या रखा, दांडी यात्रा। इसलिए याद रखेंगे कि दांडी यात्रा क्या है। तो बोलना है कि दांडी यात्रा चलावल गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और यह यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलावल गया था। और इसमें 78 लोग पैदल चल करके, और कहाँ से, साबरमती आश्रम से चालू किए, से कहाँ पहुंचे थे, दांडी, समुद्र तट के निकट है दांडी। और उसको जाने में करीबन 24 दिन समय लगा था। और बता दी जाए कि आश्रमती कुछ साबरमती आश्रम से दांडी की जो दूरी है वो है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। इसलिए 24 दिन, इतना को डिस्टेंस को मतलब दूरी तय करने में टाइम कितना लगा, 24 दिन। और वहां जान करके समुद्र के पानी को कुछ किया गया, नमक बनाया गया, कुछ किया गया। इसलिए अब बनाने के बाद उसको उल्लंघन किया गया था। इसलिए इतना कुछ जानेंगे। हाँ मतलब, हाँ कानून को उल्लंघन किया गया था, मतलब उससे भंग किया गया था कानून को। इसलिए वाला आता है कि दांडी यात्रा क्या है, ठीक है। इससे कि देखिए दांडी यात्रा वाला ये है, ये दांडी यात्रा वाला। अब आइए, अब इसमें कहता है कि समझौता के प्रयास क्या रहा दांडी अथी में, दांडी यात्रा की बात कर रहा है। आंदोलन की शुरू करने के पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार से समझौता का प्रयास किया। आपको पता है कि वाला आंदोलन को शुरू करने से पहले महात्मा गांधी क्या किए थे, क्या अंग्रेज सरकार से समझौता किए थे। अंग्रेज सरकार से कुछ किए थे, समझौता किए थे। और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। ये वाला आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आता है कि वायसराय इरविन की समझौता कब हुआ था, ऐसा भी आता है ऑब्जेक्टिव में। हम भी तो वही बता रहे हैं ना,
तो 1930 में, क्या 1930 में। कथा इस पत्र में उन्होंने 11 मांगे रखी थी और इन मांगों में कुछ मांगों सामान्य थी तो कुछ मांगों किसान और उद्योगपतियों के लिए भी था। कुछ मांग समान था, नॉर्मल था, और कुछ मांग किसानों की भी था और कुछ मांग उद्योगपतियों के लिए भी था। गांधी जी का यह पत्र एक अल्टीमेटम था। उन्होंने यह भी कहा कि 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई जो तो होगा जी, तो यहाँ होगा तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही होगा, चलाएगा। आप देखिए इसी में है बिहार में आंदोलन का प्रसार। तो बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन को शुरुआत हुआ और छपरा जेल के कैदियों ने आंदोलन के दौरान कुछ किया, विदेशी भाषा पढ़ना पसंद नहीं किया लोग, क्योंकि कुछ लोग कुछ कर दिया, इनकार कर दिया, है ना। जब वो इनकार किया तो नंगे हड़ताल भी हुआ, तो नंगे हड़ताल भी चलाया गया, कुछ दिन हुआ। और बिहार जो में चलाया गया आंदोलन, उसमें उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत कस के हुआ रहा। तो आइए जानते हैं कि उस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या रहा। ठीक है, भूमिका रहा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के जुलूस में औरतों ने भी हिस्सा लिया। आपको पता है कि जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जब चलावल गया था महात्मा गांधी द्वारा, तो उसमें महिलाओं ने भी कुछ की, भाग ली। किसमें? नमक सत्याग्रह वाला में, है ना। जब भाग ली तो नमक बनाया और शराब की दुकानों को किया गया, पैकेटिंग किया गया। मतलब कि जो भी शराब की दुकान वगैरह था उस सबको कुछ किया गया, बंद किया गया। ठीक है, ये सब महिलाओं के द्वारा, क्योंकि उसमें जब जब लिया तो भाई, है ना, कहता है कि बहुत सारे महिलाओं जेल भी गई। अब शराबबंदी जब करवाया तो बहुत सारा महिलाओं को किया जेल में, तो जाएगा ही जाएगा जेल में, क्योंकि अब जिसको जिसको आप धरा रहे हैं, अब बेचारा जिसका नून रोटी चल रहा होगा शराबे से, अब उसको बंद करवा दिए, तो किस तरीका से तो आपको भी तो ऊपर कुछ होगा ना। तो वही हुआ कि वहाँ जो जिस महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों को जब बंद किया गया था तो उन महिलाओं को जेल में भेज दिया गया, है ना। और गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों ने राष्ट्र की सेवा करना अपना फर्ज निभाया। अब महिलाओं लोग में कुछ किया कि राष्ट्र की सेवा करना के लिए अपना कुछ किया, अपना सब खुद से फर्ज निभाया। और शहरों में ज़्यादातर ऊंची जाति के महिलाएं, आपको पता है कि शहर में ऐसा हो ऊंची जाति की महिलाओं रहती है शहर में, और गांव में तो किसान मजदूर रहता है। देखो आगे है कि गांव में संपन्न किसान के परिवार की महिलाओं ने आंदोलन में भी भाग लिया। और इस आंदोलन में पता है शहर में बड़ा बड़ा जाति के लोग रहते हैं, वो भी भाग लिया, और गांव के किसान मजदूर भी कुछ किए। उसमें नमक सत्याग्रह वाला की बात कर रहा है, उस आंदोलन में भाग लिया। और जैसा कि ये देखिए ये सब क्या, इतना सारी महिलाएं सत्याग्रह आंदोलन में कुछ किए, नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए ये सब महिलाएं। और इसमें अमीर से लेकर के मजदूर तक शामिल है। इसमें बड़े बड़े जाति की महिला भी इसमें उपस्थित है, किसान मजदूर सब इसमें उपस्थित है। आपको बता दिया जाए कि जब बिहार में चलावल गया था बिहार आंदोलन, तो उसमें महिलाओं की भूमिका जब रही थी, तो उसमें बिहार में जहाँ तहाँ शराब चल रहा था, दुकानें की खुला हुआ था। तो जैसी जब महिलाएं ने जब यहाँ मतलब महिलाएं लोग जैसी नमक सत्याग्रह में भाग लिए, तो महिलाओं को चाहता आया कि सभी शराब, जितना भी शराब वाला दुकान है, सबको कुछ किया जाए, बंद किया जाए। दुकान को क्या किया जाए? बंद किया जाए। अब बंद किया भी गया था, बंद। और जब बंद किया गया तो कुछ महिलाओं ने को कुछ हुआ, जेल में भी लोग भेज दिया। कुछ महिलाओं को कुछ किया गया, जेल में भेज दिया,
क्योंकि अब जिसका वही बोला है कि जिसका नून रोटी चला था शराब से, अब शराब को बंद करवा देंगे। तो अब वो तो आपके ऊपर कुछ उपाय लगाएगा ना, क्योंकि आप हमारे शराब की दुकान को नहीं बंद करवाएं, आपको हम बंद करवा देंगे। सही वाला हाल हुआ कि महिलाओं को बंद करवा दिया जेल में, क्योंकि महिलाओं ने शराब वाला को बंद करवा, दुकान वाला का, महिलाओं को आप बंद करवा दिया जेल में। सब तो दुनिया में बंदे हो रहा है दूसरे पर। आप देखिए इसमें आता है कि सविना अवागी आंदोलन की सीमाएं क्या था। सीमाएं बात करें तो कांग्रेस ने दलित वर्ग पर ध्यान नहीं दिया। आपको पता है कि जिस समय कांग्रेस की जो जमाना जब चल रहा था तो उसमें कांग्रेस ने दलित वर्गों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सब सवर्ण हिंदू सनात पाथियों से डरते थे। परंतु गांधी जी का यह देखो, गांधी जी का कुछ मानना था कि अछूतों का उद्धार किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी के की बात कहना था कि अछूतों को मतलब छुआछूत को हटा दो, छुआछूत को कुछ ही करो। अगर छुआछूत जब हटता है तो स्वराज की स्थापना बहुत जल्दी हो पाएगा। महात्मा गांधी ने हटाए भी है छुआछूत को, लेकिन अभी भी है छुआछूत। गांव में देखिए छुआछूत माना जाता है कि नहीं माना जाता है। अगर कोई अगर एक जाति के कोई एक जाति है, अब अगर कोई दूसरा जाति अगर आता है उसके घर में, देखो बीमारी फैल जाता है, तो हमारे घर में कहा घुस के नहीं है, थोड़ा बाहर रहे कह लियो है ना। तो भाई ऐसा होता, तो इसका मतलब क्या है कि छुआछूत मान रहे हैं आप। से दलित वर्ग के लोगों से ज़्यादा था छुआछूत। जैसे कि दलित वर्ग में कौन आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं, डॉक्टर भीमराव। तो उनसे लोग बहुत ज़्यादा छुआछूत रखा करते थे उनका। ये तो हिंदू में आते हैं महात्मा गांधी, पता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में इतना छुआछूत लोग मानते थे, उनसे इतना मानते थे कि वो विद्यार्थी लाइफ में बहुत परेशान रहा छुआछूत से जी। विद्यार्थी लाइफ में जिस समय वो स्कूल में जब पढ़ने के लिए जब जाया करते थे, तो लंच के जब समय मिलता था स्कूल में, तो अपना दोस्तों के पास वो खाने लंच का मतलब करने के लिए बैठता था, तो उसको लोग बैठने दिया नहीं करते थे। जैसी वो आता था तो लोग वहाँ से भाग जाया करते थे, है ये आ गया भीम आ गया, क्योंकि उसका बचपन का नाम भीम था। तो उसको लोग बचपन में भीम के नाम से पुकारा जाता था। तो भीम आ गया, भागो रे भीम आ गया। आप बताइए, आप ही लोग बताइए, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जहाँ पर अब माने दोस्त लोग के पास जाएंगे, अब माने जहाँ 10 गो दोस्त आपको बैठा, अगर वहाँ पर जाएंगे, अगर जैसे ही आप गए दोस्त लोग भाग गया और कहा कि अरे भीम आ गया, तो आपको थोड़ा सा कुछ भयभीत लगेगा अंदर में कि भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम किस जाति में जन्म ले लिए, हम किस वर्ग में जन्म ले लिए, हम कैसे जन्म लिए, इससे बढ़िया है मर जाना। लेकिन ये सबको सहते सहते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत दूर तक पढ़ाई किए, और वो इतना पढ़ाई किए, वो इतना डिग्री प्राप्त किए, इतना डिग्री प्राप्त किए दोस्त, कि संविधान हमारे भारत की पूरा लिखा गया था उन्हीं के द्वारा। इतना बड़ा डिग्री वो लिए थे। आखिर बताइए ना, हमारा देश में और लोग नहीं था पढ़ा लिखा, था ना जी। आखिर संविधान लिखने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही क्यों दिया गया था बताइए। क्योंकि उनके पास नॉलेज था, सारा चीज का डिग्री का नॉलेज था उनके पास। वो एक वर्ड गलत भी नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस था, एक्सपर्ट थे वो एकदम पढ़ाई में। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए दिया गया था। सही बात है ना। संविधान को लिखने में टाइम कितना लगा था, आपको बता दिया जाए कि संविधान को लिखने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और संविधान के जनक माना जाता डॉक्टर भीमराव, क्योंकि संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन, डॉक्टर भीमराव। उनसे भी कोई और बढ़िया वहाँ पे आदमी था जब लिखा रहा था संविधान, तो इन्हें कि खाली वहाँ भीमे था, पर भीम वहाँ पे नहीं थे। क्या क्या,
हाँ, लगभग लगभग 200 कुछ लोग, मतलब 200 से प्लस लोग उसमें थे, जब वहाँ संविधान जो लिखाया जा रहा था। और उसमें सोचिए, सोचिए कि वहाँ पे जितना भी उनका दोस्त लोग सुना, कर यार भारत के संविधान ने डॉक्टर भीम अम्बेडकर किस लिख दिया यार। उसको तो लोग बचपन में, उसे लोग छुआछूत माना था, आज ये इतना बड़ा काम कैसे कर दिए। तो वो जितना भी झेले थे बचपन में छुआछूत के मामले में, वो ऐसा कामें कर दिए कि सब सब छिप गया। इसीलिए अभी जाइए तो मध्य प्रदेश में उनका पूजा बहुत भयंकर होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ के? हाँ, एमपी के रहने वाले थे वो। लेकिन एमपी तो थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा पूजा होता है पता है कहाँ? मुंबई में होता है, बहुत बड़ा इसका निकलता है रैली भीम में। अरे आपको इतना पता है, देखो जो लोग जहाँ के होता है ना, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, अदरवाइज के अदर जगह के लोगों में उसका वैल्यू ज़्यादा देता है कोई भी हो। इसलिए इनका पूजा बहुत भयंकर होता है, जन्मदिन पर, मृत्यु वाला पर। रैली बहुत कस के निकालता है महाराष्ट्र में, बहुत कस के निकालता है। मध्य प्रदेश में ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका निकालता है महाराष्ट्र में। इसलिए निकालना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम किए, इन्हीं के द्वारा लिखा गया अभी तक का संविधान है, कोई और लिखा नहीं है, सोच लीजिए। तो देखिए आप लोग भी कुछ ऐसा ही पढ़ करके मेहनत कीजिए, ताकि आपको भी लोग लिखने के लिए बुलाए। तो आप लोग कब बुलाएंगे? जो आप अच्छा से पढ़िएगा तब ना। आपको दो बात लिखने के लिए बोल दिया, आपको बोल दिया हम जा रहे थे तो गाड़ी पलट गई थी, लिखो। तो पता चला कि लिखने से पहले वही पलट गया तो दिक्कत हो सकता है। को होता है ऐसे लोग कि लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको लिखने आता है नहीं है, तो क्या लिखने के लिए चाहेगा। इसलिए इसलिए आप लोग के हम पहले देखो, आप लोग की एक बात करना चाहते हैं कि आप जब भी कुछ लिखते हैं ना, तो शुद्ध शुद्ध वाक्य लिखल कीजिए सेंटेंस को, क्योंकि शुद्ध शुद्ध लिखने वालों को ही कुछ लिखने के लिए दिया जाता है। अब ये नहीं कि लिख देगा बैलनियन वगैरह वगैरह तो उसको दिया जाएगा, वैसा नहीं होता है। जो जानता है कि शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए, उसी को कुछ दिया जाता है लिखने के लिए, है कि नहीं। इसलिए अच्छा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और किसी भी शब्द को एक बार देख लीजिए किस तरीक़े से कैसे लिखाता है, ठीक है। चलिए ये रहा। कहता है उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। कौन? देखो अछूतों को क्या बताया महात्मा गांधी? हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। कौन? महात्मा। अभी भी हरिजन से लोग बहुत छुआछूत मानते हैं, गांव घर की बात करें तो। किससे नहीं मानते हैं बताइए तो? नहीं, क्लास में बैठाइए, कुछ ही बोले। कोई नहीं, आ जाएगा, फोन किया गया था, आ जाएगा। हम रात में बात किए थे, आज शाम में आएगा। ठीक है, यह तो 1000 बोलेगा, आप निकालिए। इसको पहले चलो, तुम बोले क्लास में, तो क्लास में। लड़का, अच्छा काम हो गया ना? जो इसका काम था हो गया। चलो, तुम कहाँ जा रहा है? चलो ये लड़का, तो बंद कर दो। यानी संतान बताया गया था। हम बता रहे थे कि अभी भी क्या है ना, कि लोग गार्जियन से क्या करते हैं, छुआछूत मानते हैं। लेकिन देखो छुआछूत मानना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए छुआछूत, और खास करके विद्यार्थी लाइफ में। किस लाइफ में? क्योंकि देखिए जाति की अगर बात करें, जाति दो ही गो है, एक का स्त्रीलिंग और एक। और बात छुआछूत क्यों मानेंगे? थोड़ा ना है कि किसी के बॉडी में पानी तो किसी के अंदर में खून है, सब में तो खून है। समझ में आ रहा है? तो देखिए कोई कोई लोग जाति से भेदभाव कर लेता है, तो उससे भाई बीमारी बढ़ सकती को। हम अगर बात के जात की में, तो हम बहुत सारे जात के साथ में खाए भी हैं, हम बताए थे वाला बात को लेकर। अगर हम वहाँ जानते छुआछूत, अगर हम भेदभाव अगर करते हैं भेदभाव, तो क्या साथ में खाते? नहीं खाते। तो जिससे आप छुआछूत का मतलब भेदभाव करते हैं आप, उसके साथ में हम खाए हैं बहुत के जाति के साथ में।
तो क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होता है इससे, ठीक है। छुआछूत को ये मानना नहीं चाहिए, जाति में कहीं भेदभाव होना नहीं चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में कुछ ही किया ना, संगठित किया गया है ना। अब बाकी इसमें इतना रहा, ये रहा सविना आज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका भी रहा। भूमिका बहुत बड़ी ये रही कि पूरी महिलाओं ने कहा कि हम देश के लिए क्या करेंगे, राष्ट्र के लिए फर्ज बनता है तो फर्ज निभाएंगे। जो देश के लिए फर्ज बनता है फर्ज को निभाएंगे, जो देश कहती हो हम सुनेंगे, जैसे कहती हो वैसे करेंगे। पूरी महिलाओं ने आवाज खड़ी कर दिया और जहाँ पर शराब बढ़ रहा था वहाँ शराबबंदी कर दी महिलाओं ने, और जैसे कि शराबबंदी वहाँ जेल चला गया महिलाओं ने, कुछ नहीं। तो इसमें ये रहा, बाकी फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका से, ठीक है।